अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे से कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं। कि अगर आप देखते हैं कि किसी भी चीज़ को, तो किसी की शेप चेंज हो रही है, किसी का कलर चेंज हो रहा है, किसी का जो है साइज़ चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, किसी के अंदर कोई और चेंज आती है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं ये हर वक्त तो हो रही हैं हमारे हर किसी मटेरियल के अंदर। वो वक्त के साथ साथ वो जो है वो मटेरियल एक ही तरह का नहीं रहता। तो ये जो सी चेंजेस हैं, हर अगर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा ये कम होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे मटेरियल्स प्रेजेंट है हमारे ये नेचर के अंदर, उन मटेरियल्स का कलर चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रीज़ है, तो ट्रीज़ का भी क्या होता है कि अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो आप देखते हैं कि शाखों का कलर, पत्तों का कलर तक जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो है बाज़ू का जो है लीव है वो अपने ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपने टेम्परेचर चेंज किया या आपने जैसे देखते हैं तो मिल्क भी क्या है कि मिल्क भी जो है वो और दही के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जो है आयरन है वो भी अगर वक्त थोड़ी देर जो है कुछ जो है वो एक कुछ अरसा तक पड़ा रहे तो क्या है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसको भी एक जंग लग जाता है या रेस्टिंग होने लग जाती है। तो ये सारी जो सी चेंजेस हैं हमारी एनवायरनमेंट के अंदर वो होती जा रही हैं। कुछ चेंजेस जो सी हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, फास्ट होती हैं। कुछ चेंजेस जो सी हैं वो इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती, वो कुछ देर के अंदर ही जो है वो फास्ट हो जाती हैं। अब इसके बाद जो है हम मेजर जो हमारी चेंजेस हो रही हैं किसी मटेरियल के अंदर, वो दो तरह की होती हैं। पहली चेंज है फिज़िकल चेंज एंड सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज। हम सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िकल चेंज की। फ़िज़िकल जैसे कि आपको फ़िज़िकल वर्ड से आपको पता चलता है कि हम आमतौर पे फ़िज़िकल उसे कहते हैं जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम देख सकें, महसूस कर सकें, कि जो हमें बज़ाहिर हमारी अपनी सेंसेस से हमें जो है उसको हम सेंस कर सकें। कि हम या तो उसे देख सकते हैं अपनी आँखों से, या हम कानों से सुन सकें, या हम जो है उसको फ़ील कर सकें, टेस्ट कर सकें। ये सारी कहेंगे ये फ़िज़िकल चेंज है। तो ऐसी चेंज किसी सब्सटेंस के अंदर कि जो उसकी केमिकल कंपोजिशन को तो ना चेंज करे, पर उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वो चेंज कर दे। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या हो सकती हैं, उसका साइज़ हो सकता है, उसकी शेप हो सकती है, कलर हो सकता है, या इसी तरह की बाकी जो सी उसकी हम ज़ाहिरी उसकी अशकाल हैं वो या ज़ाहिरी उसकी जो खसूसियात हैं उनके अंदर जो चेंज आ जाती है उसको हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। अब फिज़िकल चेंज जो है वो एक टेम्पररी होती है और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल गई है तो उसकी क्या है कि उसकी शेप चेंज हो गई है या उसकी स्टेट चेंज हो गई है, कि वो पहले सॉलिड थी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो हम इस चेंज को जो है रिवर्स भी कर सकते हैं कि वापस हम जो है टेम्परेचर को कम कर दें तो देन वो अगेन जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। या अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसका कलर जो है किसी लीफ का या किसी भी मटेरियल का कलर चेंज हुआ है, तो वापस हम जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो कलर अगेन जो है उसका वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर आपकी कुछ जो सी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं फ़िज़िकल चेंज की। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, जो सा मैंने आपको बता दिया है। कटिंग फ्रूट है इनटू पीसेस, कि एक फ्रूट है या एक सेब है या कोई भी फ्रूट है उसको आप अगर पीसेस में कट करते हो तो उसकी क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है। पहले जो सा आपको सेब नज़र आ रहा है, जब उसको आपने पीसेस के अंदर कट कर दिया तो क्या है, उसकी शेप चेंज हो गई है। तो अब शेप चेंज होना मतलब वो फिज़िकल चेंज है। इसके अलावा स्विचिंग, आपने एक बल्ब को ऑन कर दिया तो वो उस ऑन करने की वजह से क्या हुआ कि उसका कलर चेंज हो गया। अब कलर चेंज होना भी क्या है कि ये एक फ़िज़िकल चेंज है। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, कि एक अगर आपने मोमबत्ती या वैक्स है उसको जब आप हीट अप करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है कि वो वैक्स आपकी पिघलने लग जाती है। अब ये वैक्स पिघलने की वजह से क्या है कि उसकी स्टेट चेंज हो गई है, कि पहले सॉलिड थी फिर लिक्विड में हो गई, या उसकी शेप चेंज हो गई है। कि वो अगर जो है पहले एक जैसे कि आप कैंडल आपको नज़र आ रही होती है, जब वो उसकी वैक्स पिघल के सॉलिडिफाई हो जाती है तो उसकी शेप चेंज हो गई है। तो ये सारी क्या है कि ये भी एक फ़िज़िकल चेंज की एग्जांपल है। इसके बाद जो है आइस जब मेल्ट होती है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो ओरिजिनल कंपोजिशन है जैसे H2O है वो ही चेंज हो जाए, बल्कि वो रहता है H2O ही है, बस क्या है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो फिज़िकल चेंज के अंदर उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती, पर बस जो सा उसकी फिज़िकल स्टेट है, उसका कलर है, उसकी जो सा शेप है, उसकी स्टेट है, सिर्फ यही चीज़ जो है इसके अंदर फिज़िकल चेंज के अंदर चेंज होती है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी केमिकल चेंज की। अब केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जिसके अंदर एक नया केमिकल जो है वो जो या नया सब्सटेंस ही क्रिएट हो जाता है। अब इसके अंदर हमारी जो है स्टेट चेंज होना, या शेप चेंज होना, या साइज़ एंड कलर चेंज होना, सिर्फ यही इसकी जो है इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर वो है कि इसके अंदर जहाँ यहाँ पे जो है आपकी केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, हैं इसके अंदर हो इसके अंदर भी जो है जब इनका रिएक्शन होता है तो फिज़िकल चेंज भी होती है, पर उसके साथ साथ क्या है कि इसके अंदर वो पहले गैसेस थी, और गैसेस के बाद जो है जब वो आपस में दोनों मिली हैं तो उनकी वो वाटर बन गया। तो वाटर की जो सी है वो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है कि पहले हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, इसके बाद ये दोनों मिली हैं तो एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो गया वाटर H2O, वो एक कंप्लीट सब्सटेंस है। जबकि फिज़िकल चेंज के अंदर एक नया सब्सटेंस जो है वो क्रिएट नहीं होता। तो केमिकल चेंज जो है ये परमानेंट होती है, और ये इतनी आसानी से रिवर्स नहीं हो सकती कि अगर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर तो बन गया, पर वाटर को आप आसानी से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप वाटर को हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पर वो वाटर वेपर्स रहते H2O की जो है कंपोजिशन में ही है, ये नहीं है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो अलग अलग हो जाए। इसके बाद केमिकल चेंज की एग्जांपल्स में आ जाती है बर्निंग ऑफ पेपर। अब यहाँ पे जो है एक आपका पेपर है, उसको अगर आप जलाते हैं तो क्या होता है कि जो पेपर के अंदर कार्बन है वो जैसे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो आपका धुआं निकल रहा है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके अलावा इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन है कि आयरन आपका जो है कहीं भी बाहर एनवायरनमेंट में पड़ा रहे किसी मॉइस्चर वाली जगह पे, तो वो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो वो आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसको आप रस्टिंग कहते हो, या जो सा आपका जंग लग जाता है आयरन को, वो भी एक केमिकल चेंज की एग्जांपल है, क्योंकि वो एक नया आयरन ऑक्साइड एक नया कंपाउंड क्रिएट हो गया। वो आयरन नहीं रहेगा, पर क्योंकि वो जो ऊपर जंग लगा है वो एक नया कंपाउंड है, वो ना तो आयरन है और ना वो ऑक्सीजन है, बल्कि वो इन दोनों का मिक्सचर है कि एक नया कंपाउंड क्रिएट हो गया। इसके अलावा जो है मिल्क जो है वो एक योगर्ट में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट होना भी क्या है कि वो केमिकल चेंज की एग्जांपल है कि ना तो जब योगर्ट बन जाता है तो उसकी बिल्कुल केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई है कि वो जो बैक्टीरियाज अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो मिल्क की प्रॉपर कंपोजिशन थी वो डिफरेंट हो गया, वो एक योगर्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा जैसे कोल की बर्निंग है, जैसे कि हमने पेपर की बर्निंग की बात की है, तो कोल की बर्निंग भी क्या है कि उसी तरह कोल का जो कार्बन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ बर्निंग के दौरान, और वो जो है स्मोक या जो है और इसके साथ एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, और साथ में जो है राख या ऐश की जो है वो प्रोडक्शन होने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि जो कोल की बर्निंग है वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि एक नया जो है सब्सटेंस है वो क्रिएट हो रहा है, जिसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया स्मोक में, या वो ऐश जो है उसको आप राख एक नई क्रिएट हो रही है, वो भी जो है उसके नया सब्सटेंस है, या एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो भी क्या है कि वो केमिकल चेंज के अंदर है, जबकि फिज़िकल चेंज के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। तो इसके बाद जो है केमिकल चेंज के जो साइंस हैं वो कुछ साइंस इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि जहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रही है वहाँ पे बबल्स की फॉर्मेशन बनती है, या तो बबल की फॉर्मेशन बन सकती है, वो मटेरियल का कलर चेंज हो सकता है, कि जैसे एक देखते हैं आप कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी जो है वो कलरलेस गैस है। अब इसके अलावा जो है आपकी ऑक्सीजन है उसकी भी वो भी कलरलेस गैस है, कि अगर एनवायरनमेंट में हो तो वो नज़र नहीं आती, बल्कि जब वो रिएक्ट कर आपस में करते हैं वाटर बन जाता है, वाटर आपको एक जो है वो नज़र आने लग जाता है। इसके अलावा अगला साइन क्या है कि रिलीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग ही ऑफ एनर्जी, कि या तो एनर्जी रिलीज होगी उस रिएक्शन में या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
कि अगर आप देखते हैं कि जब हमारा ये जो सा वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, तब जाके तो गैसेस से जो सा वो वाटर बनता है। तो टेम्परेचर को अगर हमने कम किया तो मतलब उसके अंदर से हीट जो है वो निकली है। तो इसी तरीके से बाकी जो है जब वो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हमने हीट उसको दी है, तो इसका मतलब ये है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, देन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकेगा। तो ये जो रिलीज़ और एब्जॉर्ब एनर्जी का ये भी क्या है कि ये साइन है कि वहाँ पे केमिकल चेंज हुई है। तो इन साइंस में से कोई भी एक साइन हो अगर शो हो तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हुई है। इसके बाद आगे से जो है यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आपने कुछ आयरन नेल्स को जो है वो हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर के अंदर रख देना। कुछ देर बाद आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो है वो जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तो उसके ऊपर रस्टिंग होना स्टार्ट हो गई है कि जंग लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने वो रिएक्शन दिया कि आयरन और ऑक्सीजन जब वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं देन आयरन ऑक्साइड की कन्वर्जन हो जाती है, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे रस्ट भी बोलते हैं या जंग बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।